अरे मोना छोड़ 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 दे। नलका रखती है मेरी जूती। तुम तो एक नंबर के झूठे और फरेबी इंसान हो। कैसे हीले बहाने करके हमारे सारे एडवांस के पैसे काट लिए। और ये नलका तो मैंने खुद लगाया था तुम्हारे इस घर में आने के बाद। ये तो मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि मेरे घर का नलका ले जाकर दिखाए। अरे नलका तो बहुत दूर की बात है, मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर से कोई एक तिनका भी नहीं ले जा सकता। अरे तुम्हारा अपना है क्या? सब कुछ दूसरों से लूटा हुआ है और मैंने लगवाया है। चाइना के नलके और टाइल्स मैंने लगवाए हैं तुम्हारे बाथरूमों में। जितना पैसा मैंने खर्च किया है ना तुम्हारे इस घर पे, इतना तो तुमने भी ना किया होगा। खबरदार खबरदार, जो मेरे घर की बुराई की जान से मार दूंगा मैं। पैसे जेब में है नहीं, औकात है नहीं इतने बड़े घर में रहने की, और ख्वाब देख रहे इस महल में रहने के। चलो निकलो यहाँ से। दिन औकात की बात नहीं करना। औकात तो तेरी कम है। तुम्हें तो अपने जैसे चोर उचक्के डाकू बदमाश किराएदार मिलने चाहिए थे। छोड़, मैं कहती हूँ छोड़। अरे ले मर जा, ले जा अपनी कब्र में साथ, बेगैरत कहीं का। चल 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 चल। खबरदार, अरे हट, हाथ नहीं लगाना मुझे। अरे क्या हो गया, बात तो सुन ले, जा रही है। अरे हट, बदनीयत बज़ात कहीं का। अबे चली गई। नलका लेकर जा रही थी, ऐसे कैसे हमारे घर की कोई चीज ले जाएंगी? नलका है मेरा। हाँ देखता हूँ, मैं देखता हूँ। हाँ भाई। अबे अरे दरवाजा तोड़ोगे क्या? अरे कौन है, कौन बदतमीज है? वो जी हम मकान देखने आए किराए के लिए। किराए के लिए? आओ बेटा, आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दरवाजा बंद कर दो बेटा। अच्छा, किराए पे मकान? जी, जी। बिस्मिल्लाह, आइए 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 मेरी बहन, आइए आइए आइए, तशरीफ ले आइए, आइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं जरा कुर्ता चढ़ा के आता हूँ। बैठिए। क्या हो गया? चुप करो, बुरी बात है। हुलिया देखा है आपने अम्मी? अरे तो लोग अपने घरों में ऐसे ही होते हैं, इसमें हंसने की क्या बात है? चुप करो। बस ये हो गया। अच्छा जी, ये हो गया रेडी। तो आप ये बताइए कि वो इरफान भाई है ना, स्टेट एजेंसी वाले, उन्होंने हमें भेजा है, घर देखना था। इरफान ने? अच्छा 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 अच्छा। तो एडवांस और किराए का तो बता दिया होगा उसने? जी जी, सारी बात हो गई थी। बस मैं और बच्चियां घर देखेंगे, घर पसंद आ गया तो हम बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएंगे। इंशाल्लाह अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये बताइए कि इन बच्चियों के अब्बू कहाँ हैं? वालिद मेरा मतलब है। जी वो 6 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया है। बस मैं और बच्चियां ही रहेंगे घर में। अल्लाह सब्र दे बच्चियों को और आपको। यही था ना घर, पता था सही से? इरफान भाई से पता किया? बहन बात सुने। अच्छा, तो अब उस बुढ़े ने आप लोगों को लूटने का इरादा किया है। बहन घबराए नहीं, मैंने पिछले हफ्ते ही नसीरुद्दीन का घर खाली किया है। मैं ही तो रहती थी वहाँ किराए पे। मेरी बात माने तो नसीरुद्दीन का घर किराए पे ना ले। नसीरुद्दीन निहायत चालाक, शातिर और नियत का खराब इंसान है। क्यों? आपके साथ क्या किया उन्होंने? अरे आप ये पूछे कि क्या नहीं किया। घर में जो चीजें भी खराब होती थी ना, उसके पैसे वो हमसे भरवाता था। बिजली और गैस के नाम पे हमसे ज्यादा पैसे वसूल करता था। और तो और घर में मुरम्मत का जो भी काम होता था, वो सारे पैसे हमें देने पड़ते थे। और मजाल है जो वो एक पैसा तो वापस कर दे। बहन देखें, दरअसल ना इस तरह रास्ते पर जवान बच्चियों के साथ खड़े होकर बात करना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। वैसे नसीरुद्दीन साहब मुझे तो काफी भले इंसान लगे। जी जी, बहुत ही अच्छा और नेक इंसान है। अब तो आप 4 दिन रहेंगी ना, तो आपको खुद लग पता जाएगा कि कितना नेक इंसान है वो। अरे नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं है। मेरा क्या है, भाड़ में जाए। अरे ये औरत कब से यहाँ इसलिए खड़ी थी कि हमें ये बातें बता सके। घर जाके डिस्कस कर लेंगे, ट्यूशन वाले बच्चे आने होंगे। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। आ जाओ आ जाओ, बस यहाँ पे रख दो। थैंक यू सो मच। अरे बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी इतनी मदद करा दी, वरना मैं तो परेशान ही हो गई थी। हमारे यहाँ तो कोई मर्द है नहीं,
मैं सोच रही थी कि इतना सामान उठा के कौन ऊपर लाकर रखेगा। अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात, छोटी सी बात ही है। और वैसे भी अब्बू ने कह दिया था कि आप लोग जो कहें वो करना ज़रूरी है। जीते रहो। फाकिया, खालिद के लिए चाय बनाओ, चाय पी के जाना। नहीं नहीं नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर कोई और काम है तो बता दें, वरना मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामान आ गया खैर से? जी जी। ये मैं खाना लेकर आई थी। अरे भाभी, ये इतना तकल्लुफ़ क्यों किया आपने? अरे तकल्लुफ़ की क्या बात है, आप लोग हमारे किराएदार हैं, इतना तो फ़र्ज़ बनता ही हमारा। अरे आंटी, क्या लेकर आई हैं? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ खास नहीं, घर में जो कुछ था मैं जल्दी जल्दी में वही लेकर आ गई। चलें खालिद? अरे आंटी रुके, मैं बर्तन खाली करके देती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं कल आकर ले जाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मी सुबह आ जाएंगी, ले जाएंगी बर्तन, आप लोग फिक्र ना करें। खालिद चलो, अब्बू आने वाले होंगे। आंटी, पहली दफ़ा आई हैं हमारे घर, थोड़ी देर बैठ जाए हमारे साथ। बेटा फिर कभी, अभी खालिद के अब्बू आने वाले हैं, मुझे कुछ काम है। अब बर्तन ना भिजवाना, मैं कल आकर खुद ले जाऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ जाओ। अम्मी, ये बर्तन वापसी की बात पे आंटी के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था? हाँ बेटे, पता नहीं क्यों, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा था। अरे भाई, अब सारी बातें छोड़ो, जल्दी से जाके प्लेटें और चमचे लेके आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुमसे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती है जरा सी। वो आ गए हो तो मसला हो जाएगा। बहुत बड़ा। हाँ, कर आई अपने शौहर की बुराई नए किराएदारों से, हैं? नहीं नहीं, मैं क्यों आपकी बुराई करूंगी, मैं तो बस ये देखने गई थी कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अब हाँ अब्बू, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे वाह, इधर आ मेरा लाल, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ जा मेरे बच्चे, मेरे शहजादे, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अगर आज के बाद मेरे सामने तूने अपनी माँ की तरफदारी की ना तो कान लंबे कर दूंगा तेरे। अबे तेरी माँ को तो शौक है लोगों को खाना खिलाने का, डिश भर के दे आई होगी नए किराएदारों को। बाप की हराम की कमाई है, खिलाए जाओ खिलाए जाओ। ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा करने गई। अपना फर्ज अपने पास रखो, मेरे पैसे मत लौटाओ। इन किराएदारों को मुंह लगाओगी ना तो सर पे बैठकर नाचेंगे, इनको दूर रखो अपने से। और ये जो औरतें बाहर जाके काम करती हैं ना, वैसे ही मुझे बहुत बुरी लगती हैं। और तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले, तुझे आज का है उनकी मदद करने को। आज के बाद अगर उनके नजदीक भी नजर आया ना तो टांगे काट के गले में लटका दूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा तुझे। जल्दी दफा। हमारा खालिद ऐसा नहीं है। अबे तुम्हारे खालिद की खाना लेकर आओ, मेरे लिए जाओ। अबे जूती उठा के ला मेरी। एक दो 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 एसी। भाई ये किराएदार हैं या मालिक मकान हैं? बिजली का बिल कौन देगा? 75% किराएदार और 25% मालिक मकान। अब दो क्या, 4 एसी चलाओ, मजे करो, ठंडी हवाएं। आंटी, आंटी। आ रही हूँ बेटा, एक सेकेंड। आंटी कहाँ है? अबे क्या बात है भाई, क्या खर्चा कर लिया, क्या पका लिया, बड़ी खुशबुएं आ रही हैं। पुलाव बनाया अम्मी ने। लाओ, पिलाओ बनाया है, लाओ भाई दिखाओ 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 दिखाओ। वाह 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 वाह, जीती रहो भाई जीती रहो। ओफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कर रही हो भाई? बहुत शुक्रिया, तुम बैठो, मैं भी प्लेट खाली करके लाती हूँ। बैठो बेटा, तुम्हारा अपना ही घर है, आ जाओ। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं, अभी साथ वाले घर में भी जाना है ना। एक बात तो बताओ, यहाँ आते ही तुम लोगों ने ट्यूशन सेंटर खोल लिया है?
पूरे 11 बच्चे आते हैं ट्यूशन पढ़ने तुम लोग के यहाँ, शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हैं। जी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बच्चे भी अच्छे खासे हैं ना इस मोहल्ले में। हाँ तो एक बच्चे की फीस कम से कम 2000 रुपए तो होगी। इस हिसाब से 11 बच्चे 22,000 रुपए माहवार। वाह 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 वाह, तो बड़ा ही शानदार बिजनेस हुआ है जी। ये तुम्हारी आंटी आई ना, इनसे कहो कि ये भी ट्यूशन सेंटर खोल ले। वाह 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 वाह, बीए पास किया हुआ, फर्स्ट डिवीजन में पूछ लो, मगर मजा आला कोई काम करें। सारा दिन इस सोफे पर बैठकर उस टीवी में बुरे बुरे खराफाती ड्रामे देखती रहती हैं बस। बेटे, अम्मी को मेरा शुक्रिया कहना और सलाम भी देना। मेरा पैगाम भी दे देना है और मेरे आइडिया पे गौर भी करना। तुम लोग ऊपर ट्यूशन पढ़ाओगे, हम लोग नीचे ट्यूशन पढ़ाएंगे। तुम्हारी कमाई अलग, हमारी कमाई अलग। बाहर एक बोर्ड लगा देंगे, उस पे इंग्लिश में लिख देंगे ट्यूशन सेंटर, औकात 5 बजे से लेकर 9 बजे तक है। ठीक है? बहुत शुक्रिया बेटे। इस डील को भूलना मत। अच्छा जी जी। क्या? पुलाव ले आओ मेरे लिए, जी। और जो बोटियां अलग करके रखी हैं वो साथ लेकर आना। हमारी हालत देखें, इनकी हालत देखें। लाओ, ले आओ। शम्सा, अरे शम्सा बहन, अरे शम्सा बहन घर में नहीं हो क्या? शम्सा बहन। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? ठीक हो? आप अंदर कैसे आ गए? बेटा दरवाजे से दरवाजा खुला था तो यहाँ से अंदर आ गया। क्यों? वो बात तो ठीक है, लेकिन इस तरह किसी के घर में आना। अरे सॉरी सॉरी बेटा, अगर आपको बुरा लगा है तो मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं वो नसीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। आए बैठे। शुक्रिया शुक्रिया। बेटे जाओ अंकल के लिए चाय ले आओ और फ्रिज में मिठाई रखी है वो भी ले आना। अरे नहीं नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। मैं तो एक बहुत ही जरूरी काम से आपके पास हाजिर हुआ था। जी जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। आप तो जानती है मैं गरीब आदमी हूँ, कोई मुलाजमत भी नहीं है मेरे पास। बस ये जो किराए के पैसे आते हैं इसी से दाल दलिया चलता है मेरा। बिजली का बिल आया है 12,000 रुपए। अब मीटर एक है, दोनों को आधा आधा भरना पड़ेगा। आपके घर में लगे हुए हैं 2 एयर कंडीशन और दोनों चलते हैं, इसलिए 3/4 देंगी आप और 1/4 मैं। लेकिन भाई साहब एसी तो आपके घर पर भी लगा हुआ है। जी जी लगा हुआ है, मेरे घर में एसी लगा हुआ है, चलता भी है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। जैसे एसी स्टार्ट होता है 10 मिनट के बाद खुद ब खुद बंद हो जाता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना तो आइए आप मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं नहीं आइए। नहीं नहीं नहीं, मुझे यकीन है पूरा आपकी बात पर, लेकिन हम माँ बेटियां तो एक ही कमरे में सोते हैं, दूसरा एसी तो बंद ही रहता है। नहीं 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 मेरी बहन, बस बस फैसला हो गया कि बिजली के बिल का 75% आप देंगी और 25% मैं। ठीक है ना? और ये 1000 रुपया पानी के बिल का है। लेकिन ये सही बात नहीं है नसीर भाई। आप तो जानते हैं कि मैं बेवा औरत हूँ, खींच तान करती, मुश्किल से गुजारा करती हूँ, ऊपर से बिजली का इतना खर्चा। हाँ तो एक काम करें मेरी बहन, एयर कंडीशन हटा दें। अरे मेरी बहन, मैं जालिम आदमी नहीं हूं, मेरा यकीन करें। जब सर्दियां आएंगी ना तो बिल आधा आधा हो जाएगा। ठीक है? ये रख लें। बहुत शुक्रिया। अरे नसीर अंकल कहाँ चले गए? चले गए। तो चाय ले जाओ वापस। ओए इधर आ। जी अबे इधर आ। आया। अबे इधर आना। जी कहां से आ रहा है?
वो बाहर गया था। वही तो तुझसे पूछ रहा हूँ, कहाँ आवारागर्दी करने गया था? हैं? वो ऊपर वाली आंटी ने सामान के लिए कहा था तो लेने। अच्छा 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 अच्छा, जरा तुझे मना किया था ना कि उनके चक्कर में मत पड़। तेरा चक्कर चल रहा है। अरे छोड़ दे उसको। अरे छोड़ो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इसको मना किया कि उनके चक्करों में मत पड़, फिर उनके काम कर रहे जाकर। अरे किसी के काम आ गया, इसमें क्या बुराई है नसीर? हाँ, बहुत अच्छी बात है। जिस दिन ब्याह कर यहाँ नीचे ले आया ना, तो तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। दिमाग खराब हुआ है, पता है ना उनके लक्षण। आशना के साथ आती है वो। खुदा के वास्ते नसीरुद्दीन, माफ कर दो, उन्हें बख्श दो। अगर वो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेंगी कमाने तो कौन आएगा उनकी मदद को? और यहाँ लोग तो ऐसे झूठ बोलकर बिजली पानी गैस के ज्यादा पैसे वसूल कर लेते हैं। दिमाग खराब हो गया तेरा, हैं? दिमाग खराब हो गया। ज्यादा मुल्लानी बनने की जरूरत नहीं है। जाके एसी चला चल। अल्लाह ही तुम पर रहम करे नसीर। ना बेवा औरत को छोड़ा, ना यतीम बच्चियों पर रहम खाया। अबे क्या हो गया? सब कुछ तुम लोगों के लिए तो कर रहा हूँ कि ये सारी दौलत कब्र में लेकर जाऊंगा, हैं? मुझे ही ताने दे रहे हो और तू अबे भाग गया। सुबह बताता हूँ बेटा तुझे। जला दिया एसी। 22 पे रखना, 22 पे। फाकिहा, 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 बेटे पानी नहीं आ रहा, तुम जरा जाकर नसीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नसीर भाई वो आपको ही बुला रही थी। जी जी जी, आपकी आवाजें सुन के मुझे अंदाजा हो गया था कि आप पानी की वजह से परेशान हो रही होंगी, है ना? पानी नहीं आ रहा, जरा मोटर चलवा दें। पानी को तो आप भूल जाएं। क्या मतलब भूल जाए? मोटर जल गई है, पानी ऊपर नहीं चढ़ा रही। तो मोटर बनवा लीजिए, पानी के बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता। ये आपने की है ना अकलमंदी की बात। निकालिए 12,000 रुपए। 12,000 रुपए किस बात के? भाई पुरानी मोटर बहुत पुरानी हो गई है, उसकी मुरम्मत नहीं हो सकती। नई मोटर और मजदूरी का किराया मिलाकर आपकी तरफ 12,000 रुपए बनते हैं। लेकिन ये घर तो आपका है और इस तरह के काम तो मालिक मकान की जिम्मेदारी होते हैं। मैं 10 साल से किराए के मकानों में रह रही हूँ। हमेशा यही देखा है कि अगर इस तरह का कोई काम हो तो मालिक मकान कराता है। मैं भी 10 साल से ये मकान किराए पर दे रहा हूँ। मैंने भी आज तक नहीं देखा कि किराएदार की जवान साल बेटी रात के अंधेरे में गैर मर्द के साथ गाड़ी में आए और उसकी गाड़ी से उतरकर अपने घर जाए। शर्म आनी चाहिए आपको मेरी बेटी पर इस तरह कीचड़ उछालते हुए। वो सुबह से रात तक मेहनत करती है दफ्तर में, अपने घर के लिए हलाल कमा कर लाती है। मुझे अपनी बेटियों की शराफत पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है मुझे अपनी बच्चियों पर। आप क्यों भरोसा नहीं करेंगे भाई? आप उनकी माँ हैं, आप तो भरोसा करेंगी। लेकिन ये मोहल्ले वाले जो है ना, ये भरोसा नहीं करेंगे। शराफत से 12,000 रुपए मोटर के थोड़ी देर बाद नीचे भिजवा दीजिएगा, वरना आपको और आपकी बेटी को पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। शराफत से 12,000 रुपए मोटर के थोड़ी देर बाद नीचे भिजवा दीजिएगा, वरना आपको और आपकी बेटी को पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगा मैं। अम्मी, वो खबीस आदमी हमारे बारे में इतनी बकवास करके चला गया और आपने 12,000 रुपए दे दिए उसे। उसे आदमी नहीं शैतान बोलो। तो क्या करती मैं डर गई थी। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटियां ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, मगर ज़माने को कौन समझाएगा। बेटे, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरी बच्चियों पर कोई उंगलियां उठाए। अम्मी, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो लोगों से डरें किस बात का? बेटा, औरतें 10 भी अगर अकेली हो ना तो दुनिया उन्हें अकेला ही समझती है। हम उस शैतान सिफत इंसान का मुकाबला नहीं कर सकते। अम्मी ठीक कह रही है। मुझे लगता है हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। आज उस खबीस ने हम पर उंगली उठाई, कल को कोई और उठाएगा। किस किस का मुंह बंद करेंगे हम? हाँ बेटे, रिदा ठीक कह रही है। आप मारने वाले का हाथ तो पकड़ सकते हैं, लेकिन बोलने वाले की जुबान नहीं पकड़ सकते। अम्मी, आपने और अब्बू ने हमेशा एक ही बात सिखाई कि बुराई के सामने डट जाओ। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारे बाबा तो इस दुनिया से चले गए ना। अगर तुम्हें अपने बाबा से थोड़ा सा भी प्यार था तो खुदा के लिए मेरी बात मान लो, हम यहाँ से घर छोड़कर कहीं और चले जाते।
ठीक है अम्मी, घर तो हम छोड़ ही देंगे, लेकिन उससे पहले इस नसीरुद्दीन का दिमाग दुरुस्त करती हूँ। चलो फाकिया। अरे अरे, क्या हो गया तुम्हें? रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं ऐसे घटिया और गिरे हुए इंसान के मुंह लगने की। अम्मी, उसने मेरे किरदार पर उंगली उठाई है, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मैं कहती हूँ रुक जाओ, मत लगो उसके मुंह। अगर हमारे सर से बाप का साया उठ गया है ना, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं जिसका जो दिल चाहेगा हमें बोलेगा। चलो बेटा, या अल्लाह रहम फरमा, रहम करते। बस कर दो, बस जाओ अपना काम करो। 2 टके की लड़कियां मेरी छत के नीचे खड़े होके मुझसे सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? हैं? तुम लोगों के करतूत मैं अच्छी तरह जानता हूं। रात के अंधेरे में तुम जैसी लड़कियां बाहर गाड़ी में उतरती हैं गैर मर्दों के साथ और मुझसे सवाल कर रही हो। हैं? वो गैर मर्द नहीं है, मेरे बॉस है और मेरे वालिद के दोस्त हैं। ये बहाने बहुत पुराने हो गए बीबी, अपने पास रखो ये सब कुछ। बस कर दें। हम यहाँ आपको सफाई पेश करने नहीं आए, बल्कि ये पूछना है कि अकेली औरतों को धमकाते हुए शर्म आती है आपको? मेरी माँ से 12,000 रुपए बटोर लिया आपने। वो 12,000? अबे वो तो मोटर के थे, पानी की मोटर खराब हो गई थी उसके लिए थे। तुम लोग भी तो पानी इस्तेमाल करते हो ना? आप पहले ही हमसे झूठ बोलकर बिजली गैस के बिल ज्यादा ले चुके हैं। अब क्या ज्यादा पैसे लूटने का इरादा है? तो तुम लोगों के पास पैसों की कहाँ कमी है? अगर मैंने मोहल्ले वालों को तुम लोगों के करतूत बता दिए ना, तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे तुम लोग। अब्बू, आप इन पे ऐसे इल्जाम नहीं लगाएं, ये लोग ऐसे नहीं हैं। तुझे क्या हो गया? तू इनकी तरफ बोल रही है? चमाट मारूंगा तुझे, दबाओ यहाँ से। क्या कर रहे हैं आप? कुछ जवान बेटे को ऐसे मारता है क्या? अरे फांस लिया है तुम्हारे बच्चे को इन दोनों ने। देख नहीं रही मेरे सामने जबान चला रहा है। बस कर दे अंकल, आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का दिया और कह रही हो क्या बिगाड़ा है? बस कर दे नसीर, बस कर दे। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। क्यों ये गलत फहमी दिल में पाल रहे हैं? बेटे की मार से दिल नहीं भरा ना, तो लगाऊं तो हाथ तुझे भी। वाकई इंसान नहीं शैतान है आप। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए? कल की छोड़ती आज छोड़ दो, जान छोड़ो मेरी। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, एडवांस का 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। अरे मैंने तो अच्छो को धूल चटा दी, तुम लोग चीज क्या हो अपनी माँ को भी बता देना। तू क्या देख रहा मुझे? चल जाए यहां से, दफा चल। नसीरुद्दीन से आए थे पैसों का तकाजा करने। बताता हूं इनको, अब ये किराएदार जाएंगे और नए किराएदार आएंगे। नया एडवांस आएगा। वाह वाह वाह।